4 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने मोबाइल में ट्रुथ सोशल खोला और कीबोर्ड में कैप्स लॉक दबाकर लिखने लगे, या तो सौदा करो या हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो। जहन्नुम जैसी तबाही से बचने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं तुम्हारे पास। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कैसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे ये तो नहीं पता, लेकिन अगली सुबह उनका गुस्सा और बढ़ गया। सुबह 7 बजे ही ट्रुथ सोशल खोलकर वो गाली गलौज करने लगे। कहते हैं मंगलवार वो दिन होगा। अपनी पोस्ट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे दोनों एक साथ मनाए जाएंगे, कुछ ऐसा जो कभी ना हुआ ना होगा। फिर गाली देकर कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, तुम ... गालियां थी, वरना तुम लोग नरक में रहोगे, बस देखते जाओ। 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप किस मूड में उठे थे ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछली दफा पोस्ट उन्होंने जैसे ग्लोरी बी टू गॉड यानी ईश्वर की जय हो कहकर खत्म की थी, वैसे इस बार उन्होंने प्रेज बी टू अल्लाह कहकर खत्म की, जिसका अरबी में मतलब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ट्रंप ने क्यों लिखा वो मैसेज तो साफ नहीं, लेकिन एक बात जरूर साफ है, वो ये कि अमेरिका के टारगेट पर मंगलवार को वहां के पुल और पावर प्लांट रहने वाले हैं। अपनी इस पोस्ट के तकरीबन 4.5 घंटे बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने दिन और समय लिखा, ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। इसे भारतीय समय के हिसाब से बदला जाए तो यह होता है वेंसडे एट 6:30 AM, यानी बुधवार सुबह 6:30 बजे, 8 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे। इस वक्त पर वो क्या करने वाले हैं ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में साफ नहीं की, लेकिन अगर इसे उनकी प्रीवियस पोस्ट से जोड़कर देखें तो हो सकता है वो ईरानी पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर हमला करने का दिन और समय बता रहे थे, पुलों पर हमला करने का। हम आपके लिए ये रिपोर्ट 6 अप्रैल की शाम को तैयार कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अब ईरान के पास तकरीबन 36 घंटे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए। अब ईरान के लिए अगला दिन, एक दिन पूरा सिर्फ जंग का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वाइवल टेस्ट का दिन बन गया है। इस टेस्ट में कौन सी यूनिट्स आएंगी वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिए, पावर प्लांट और बड़े ब्रिज। सो देखते हैं कि इन कैटेगरीज में ईरान का क्या क्या दांव पर लगा है। सबसे पहले पावर प्लांट की बात, जो ईरान की बिजली की रीढ़ है। जर्मन आउटलेट DW ने ब्लूमबर्ग के डेटा के हवाले से लिखा है कि ईरान में करीब 98 नेचुरल गैस पावर प्लांट्स हैं, जो मिलकर देश की लगभग 85% बिजली बनाते हैं। इनमें से दमावंद कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन को ईरान का सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है। क्या नाम है? दमावंद। इसे सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि तेहरान के बिजली सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा अकेले यही पावर प्लांट उठाता है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 2868 मेगावाट की है। तेहरान टाइम्स के आधिकारिक डेटा के मुताबिक ईरान की नॉमिनल बिजली क्षमता 94,600 मेगावाट के आसपास है, जिसमें से लगभग 72,600 मेगावाट थर्मल प्लांट से आता है, जैसे गैस, ऑयल और स्टीम पावर प्लांट्स, ये सारी चीजें हैं। अगर ट्रंप अपने वादे पर चलते हैं तो वो सबसे बड़े प्लांट को सबसे पहले निशाना बनाएंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे। ऐसे में दमावंद स्टेशन लाइन में सबसे पहले आता है। यहां पर कोई गंभीर स्ट्राइक ईरानी राजधानी और आसपास के इंडस्ट्रियल बेल्ट और ICU तक को अंधेरे में झोंक सकती है। दूसरे नंबर पर गल्फ कोस्ट में सिचुएटेड बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 1000 मेगावाट की क्षमता के साथ ये दिखने में छोटा ही सही, लेकिन सांकेतिक नजरिए और ग्रिड स्टेबिलिटी दोनों के लिहाज से एक बड़ा टारगेट है। पर्शियन गल्फ के तटीय इलाकों के लिए यह प्लांट बेस लोड और वोल्टेज स्टेबिलिटी में अहम रोल निभाता है। इसे हिट करना सीधे सीधे सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला माना जाएगा, जिसका राजनीतिक फॉलआउट सिर्फ मेगावाट में नहीं नापा जा सकता। तीसरे और चौथे नंबर पर करून 3 और करून 4 जैसे बड़े हाइड्रो पावर डैम्स हैं, जो खुद एनर्जी और फ्लड कंट्रोल दोनों की डबल ड्यूटी करते हैं। पावर टेक्नोलॉजी की प्रोफाइल के मुताबिक करून 3 साल भर में अकेले 4000 गीगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करता है, जबकि करून 4 डैम लगभग 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ करून नदी की बाढ़ को काबू में रखने के साथ साथ खेती और इंडस्ट्री के लिए पानी रेगुलेट करने का काम करता है। अगर इन डैम्स पर स्ट्राइक की जाती है तो इसका मतलब सिर्फ ग्रिड आउटेज नहीं, नीचे की पूरी घाटी के लिए पानी और बाढ़ का संकट पैदा करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर दमावंद, बुशहर और 2-3 बड़े गैस या हाइड्रो यूनिट्स का बड़ा हिस्सा उड़ गया तो उन्हें फिर से बनाने की कीमत कई अरब डॉलर से शुरू होगी। लेकिन सिर्फ इन्हीं का खर्च ईरान को नहीं उठाना होगा। एक कैटेगरी और है ब्रिजेस की।
तबाही की धमकी देते हुए ट्रंप ने अपनी पोस्ट में बिग ब्रिजेस का भी जिक्र किया। इनमें B1 ब्रिज पर अमेरिका की खास तौर पर नजर है। अल बुर्ज सूबे के करज शहर में B1 ब्रिज पहले ही एक जॉइंट यूएस इजरायली स्ट्राइक में डैमेज हो चुका है। ईरान का ब्रिज, यह पुल ईरान के सबसे कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जाता था। अल बुर्ज के प्रोविंशियल ऑफिस ने कंफर्म किया कि इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90-95 लोग घायल हुए। इनमें कुछ ऐसे आम यात्री परिवार तक शामिल थे जो नवरोज की छुट्टी मनाने आए थे। इस हमले के बाद करून नदी पर बने बड़े ब्रिजेस, मिशिगन शहर का सस्पेंशन ब्रिज या इस्फहान के पास के मॉडर्न फ्लाईओवर्स भी टारगेट लिस्ट में आ सकते हैं, जिन पर वार का मतलब है लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री मूवमेंट और लोकल इकोनॉमी तीनों का कनेक्शन तोड़ देना। तो सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने कैप्स लॉक कितनी बार दबाया था, सवाल यह है कि अगर उन्होंने अपने ही लिखे पावर डे, ब्रिज डे को सच में एग्जीक्यूट कर दिया तो अगला ब्लास्ट सबसे पहले कहां गूंजेगा? दामावंद की टरबाइंस में, खार्ग की ऑयल जेटीज पर, या फिर किसी और B1 जैसे सिविलियन ब्रिज पर? अगले 24 घंटों में या फिर 36 घंटों में दो चीजें हो सकती हैं। या तो रात को कोई नई ट्रुथ सोशल पोस्ट आएगी जिसमें लिखा होगा डेडलाइन पोस्टपोन्ड, ग्रेट टॉक्स गोइंग ऑन, या फिर खाड़ी के आसमान में क्रूज मिसाइल्स और अन्य हथियारों की नई लाइन खिंचेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।